सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह में मेरा सबको सलाम। मैं संदीप मसीह दिल्ली से आज प्रभु का वचन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। प्रभु चाहते हैं आपसे बात करना, जो आपके नॉर्मल लाइफ में कुछ बातें होती हैं उनके लिए भी प्रभु बात करते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं, इससे पहले हम आगे बढ़ें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्म परमेश्वर जी, धन्यवाद परमेश्वर यहोवा जी, धन्यवाद का चाहते हैं बलिदान परमेश्वर यहोवा जी को आज के सुंदर दिन के लिए। आज का दिन महान है, सामर्थ्य है और गवाहियों भरा आज का दिन है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह जो वचन आज बोले जाते हैं, पिता आप सहायता मदद करना है, पवित्र आत्मा आप सहायता मदद करना कि जब भाई और बहन लोग सुने प्रभु उनके जीवन में एक प्रकाशन दे, एक उम्मीद बंधाए और एक नई आशा दे, एक मोटिवेशन दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सो भाइयों बहनों, आज की डेट में बहुत सी जो दिक्कतें आती हैं कि ये काम नहीं बन रहा है, वो काम नहीं बन रहा है, वो काम मेरा सफल नहीं हो रहा। आखिर कारण क्या है? कोई तो कारण होगा। हम ढूंढते रहते हैं कारण क्या है, वो कारण तो नहीं है, वो कारण तो नहीं है, अरे शायद क्या पता वो हो गया हो, वो कारण हो। आई थिंक मैंने शायद ये गलती कर दी है, शायद वो हो गया हो, उससे गलती हो गई, शायद ये हो गया हो। आइए हम देखते हैं वचन के अंदर से, बाहर से नहीं, वचन के अंदर से। अगर हम मसीह लोग हैं तो वचन के अंदर से ढूंढें आखिर प्रॉब्लम क्या है। भजन संहिता अध्याय 1 पहला साम चैप्टर 1, वहाँ आपको जवाब मिलेगा काम के सफल होने का और असफल होने का। यहाँ वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इसलिए। अब किस लिए ये जानना है। आइए किस लिए वाला पूछते हैं। क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। एक तो दुष्ट कौन होते हैं आपको मालूम है। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, चलना भी नहीं चाहिए हमको, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। भाइयों बहनों, पहली बात तो कभी भी ऐसी मंडली में आप लोग ना बैठे जहाँ पे गपशप लड़ जाते हैं, गप मारते हैं, फालतू की बातें करते हैं, एक्स्ट्रा बातें करते हैं। हमें उस मंडली में बैठकर अपने आप को खुश नहीं रखना कि हाँ उस मंडली में बैठे हैं हम और इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होते हैं। हमको ऐसी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना है जो बेकार की बातें हैं, एक्स्ट्रा बातें, संसारिक बातें हैं जो उन्नति के लिए हमारे जीवन की। हमें सिर्फ उन्नति, मतलब पहला उन्नति है आत्मिक उन्नति, वो ज़रूरी है। आत्मिक उन्नति होगी तो बाकी उन्नति अपने आप हो जाएंगी। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया। अब हम देखना है कि हम आखिर कहाँ, हमारा ध्यान कहाँ है। रात दिन ध्यान कहाँ करते हैं हम? अपने बिजनेस पर, अपने काम पर, अपने एक्स्ट्रा बातों पर रात दिन ध्यान करते हैं, या फिर प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था जो प्रभु ने हमको दी है उस पर ध्यान करते हैं। मतलब उनकी जो बातें हैं उन पर ध्यान करके हम प्रसन्न रहते हैं, या फिर अपने बिजनेस को देख देख के प्रसन्न रहते हैं। अरे वाह आज भी काम हो गया, अरे वाह आज वो काम बन गया, आज मेरा इंक्रीमेंट हो गया, आज मेरे घर में ये चीज़ आ गई। हम इन चीज़ों पे रख के प्रसन्न रहते हैं, या फिर प्रभु की यीशु मसीह की व्यवस्था जो है, प्रभु का जो बातें हैं, उनके वचन जो हैं, हम उन पर ध्यान ला के दिन रात खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ये बात बहुत ही गौर करने वाली बात है भाइयों बहनों कि हमें प्रसन्न किससे रहना है। संसारिक चीज़ों से प्रसन्न रहना है या फिर प्रभु यीशु मसीह की बातों से प्रसन्न रहना है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, प्रभु का वचन आते ही ना हमारे कानों में, हमारी ज़बान पे, हमारे चेहरे पे आनी चाहिए मुस्कुरान। वो है प्रसन्नता, उसे बोलते हैं असली प्रसन्नता। संसारिक चीज़ें तो आएंगे और जाएंगे, प्रभु का वचन हमेशा हमेशा बना रहेगा। हम हों
या ना हो, वचन हमेशा हमेशा बना रहेगा। प्रभु ने कहा है धरती आसमान टल जाएंगे लेकिन वचन नहीं टलने का। हालेलुया। प्रभु का वचन सदा अटल है, अमर है, ये कभी कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि वचन जो है खुद प्रभु यीशु मसीह हैं और वो आदि से पहले, वो आदि और अनंत है। हालेलुया। वो अल्फा और ओमेगा है, वो सृष्टि के मालिक हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। इसलिए भाइयों बहनों, अपने कामों को चाहते हैं सफल करना, कि आपके काम सफल हो, तो जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली हैं उन बातों पर ध्यान देना। दुष्टों, पापियों और एक्स्ट्रा बातों में मत पड़ना, उनकी संगति छोड़ देना, प्रभु के वचन की संगति करना और दिन रात ध्यान लगा रहना प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, उनके वचनों पर। सीधा मतलब है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमेशा ध्यान लगा रखना। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में दिल में होना चाहिए, और दिल में सीधी बात है, अपना दिल जो है प्रभु यीशु मसीह को दे दो। आप अब तक आपने दिल दिया हुआ किसी इंसान को, अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, फैमिली, बच्चों को, पत्नी को नहीं, दिल जो है प्रभु यीशु मसीह को दो। प्रभु यीशु मसीह के लिए जियो। काम करना कोई बुराई नहीं है, बिजनेस करना कोई बुराई नहीं है, पैसा कमाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन दिल प्रभु यीशु मसीह को दो और प्रभु को दिल में रख कर वो काम करो सब, तब वो काम आपके सफल होंगे। आपकी बातों का जवाब मेरे पास यही है, क्योंकि वचन से बाहर हम नहीं जाएंगे, वचन के अंदर रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया, इसलिए मैंने आपको ये बताया। बाकी प्रभु की इच्छा होगी तो दोबारा मिलेंगे, प्रभु के वचन के द्वारा मिलेंगे, प्रभु के वचन में मिलेंगे, प्रभु के वचन के सामर्थ्य से मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। पवित्र आत्मा आपको ये सब बात समझने में आपकी सहायता मदद करे। परमेश्वर यहोवा सृष्टि का मालिक है, वो मनों को बदलता है। हालेलुया। सो अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, प्रभु यीशु मसीह में होके, और प्रभु यीशु मसीह अगर चाहेंगे तो फिर आपसे मिलेंगे। सबको जय मसीह की। खुदा आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह आपके सब काम सफल करें वचन के द्वारा। यीशु मसीह के लहू की जय। सबको जय मसीह की।